आज जो हमने चेक दिया है ये हमारी तरफ से एक आखिरी चेक है रियासी के बेनिफिशरीज के लिए लोअर एजुकेशन असिस्टेंस में। ये उन लोगों के लिए है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे हमारे साथ रजिस्टर हुए थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बैक टू विलेज 4 जो है इससे पहले भी 3 हुए हैं और बहुत सारी डिमांड्स उसमें लोगों ने रखी थी और वो बुकलेट भी साथ जो अभी विजिटिंग ऑफिसर हैं वो साथ लाए हैं। तो उसमें रिव्यू किया गया कि पहले जो हमारे काम थे उसमें और आज में, लेकिन उसमें हमारे जो फर्स्ट बैक टू विलेज के 1-2 काम टेकअप हुए हैं। उसके बाद जिसमें हमारी एक नवाड की रोड उसमें आ गई है, जल शक्ति में एक स्कीम उसमें आ गई जो हमारी पहले जो बैक टू विलेज में रिफ्लेक्ट की गई थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे काम लोगों ने लिखवाए हैं। ये चलो अदर डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीमें गई थी, प्रोजेक्टिंग हुई थी, वहाँ से होके आई हैं। बहुत सारे लोगों को तवक्को थी बैक टू विलेज से, तो उसी जोशो खरोश के साथ लोग आते थे। लेकिन इस बार जो है वो वलवला लोगों का थोड़ा सा कम दिखा है, लोग उसमें मायूस हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो विजिटिंग ऑफिसर यहाँ पे आते हैं ये ना कोई स्कीम सैंक्शन करने के लिए आते हैं, ना इनको सरकार ने इनको स्ट्रिक्टली जो कहा गया है कि आप कोई वायदा नहीं करेंगे। आप सिर्फ जाएंगे, एक वहाँ का रिव्यू लेंगे कि वहाँ की ज़रूरतें क्या हैं और आज तक लोगों को मिल क्या रहा है, लोग किस हालत में हैं और आने वाले समय में लोगों की मतलब क्या ज़रूरतें हैं। नशा जो है वो उसका रिव्यू है, पंचायत की बेहतरी के लिए जो डेवलपमेंट है, किस तरीके से लोग हमारे गुजर बसर कर रहे हैं, तो वो एक फॉर्मेट उनको मिला हुआ है। तो उसी के चलते तमाम डिपार्टमेंटों से रिव्यू किया गया और उसी की इन्फॉर्मेशन जो जहाँ से लेके जा रहे हैं, ना कि कोई वायदा। डिमांड्स हम लोगों ने ज़रूर इस बार भी रिफ्लेक्ट अपनी की हैं, दिखाई हैं जो ज़रूरतें हमारी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसमें वायदा कोई नहीं है। ये एक असेसमेंट है, तो ये पूरी स्टेट में प्रोसेस चल रहा है जो हमारी पंचायत में भी हुआ है। आज जो हमने चेक दिया है ये हमारी तरफ से एक आखिरी चेक है रियासी के बेनिफिशरीज के लिए लोअर एजुकेशन असिस्टेंस में। ये उन लोगों के लिए है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे हमारे साथ रजिस्टर हुए थे और उन्होंने 2021-22 सेशन में अप्लाई किया था हमारे पास। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे रह गए थे जिनके डॉक्यूमेंट्स कम थे, तो हमने उनको कंटिन्यूसली अप्रोच किया टेलीफोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि वो हमारे ऑफिस में आए और बच्चे कुछ जो कमियां थी उन्होंने पूरी की। तो ये डॉक्यूमेंट्स आने के बाद हमने आज ये 34,00,000 का जो आखिरी चेक है वो दिया है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ लोग अभी भी पीछे रह गए हैं क्योंकि उनके अकाउंट बंद हैं और वो पैसा वापस आ गया है। तो यदि आप उनमें से हैं तो हमारे ऑफिस में अप्रोच करें और अपने अकाउंट को एक्टिव करवाएं और हमें बताएं ताकि हम उसको फिर से एक बार पैसों को छोड़ दें। साथ में 5 तारीख से लोअर एजुकेशन के एप्लीकेशंस फिर लग रही हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में है। हमारे ऑफिस में नहीं आना है आपने सीएससी सेंटर्स में जाएं, वहाँ से अप्लाई करें। लोअर एजुकेशन के जो पैसे हैं ये हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं और उनके कोई भी 2 डिपेंडेंट, चाहे वो खुद के उनके बच्चे हों, भाई बहन हो या वो खुद हो। ये लोअर एजुकेशन के साथ साथ वो हायर एजुकेशन जिसे हम प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज भी कहते हैं, MBBS, BTech, BDS, इंजीनियरिंग। आज ऐसा है कि जो मज़दूर है वो ज़माना चला गया कि मज़दूर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, या BTech नहीं कर सकता, या BDS नहीं कर सकता। तो वो करे, इसके लिए सरकार ने 2011 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड बनाया था और उसी के तहत इन स्कीमों को वो लागू कर रहे हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें अपने आप को, यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो रजिस्टर करवाएं और इन बेनिफिट्स का फ़ायदा लें। डिपार्टमेंट है ये कम्प्लीटली अब ऑनलाइन मोड में है और लोअर एजुकेशन के केसेस जो हैं अब आप अप्लाई कर सकते हो 5 तारीख से, 5 नवंबर से। लेकिन मैं सिर्फ ये लोअर एजुकेशन की बात कर रही हूँ और जो बाकी की हमारे असिस्टेंस है वो पूरे साल ओपन है। तो उसमें आप अपने आप को
अप्लाई करें, एप्लीकेशन सबमिट करें। इसके साथ में आपको एक बात और बताऊं कि अभी भी कुछ ऐसे लोग रह गए हैं पीछे जिन्होंने कार्ड तो बनाए लेकिन उनको पता ही नहीं था कि बेनिफिट क्या है, तो उनके कार्ड इनएक्टिव हो गए। कि किसी ने 2 साल 3 साल 4 साल या उससे ज़्यादा टाइम से अपने कार्ड को एक्टिव नहीं किया और वो हमें अप्रोच कर रहे थे। तो अब पिछले 1 महीने से कंडोनेशन ऑफ डिले की परमिशन मिली हुई है और 5 दिसंबर उसकी आखिरी डेट है। तो आप अपने आप को एक्टिव करें और इन बेनिफिट्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं। हर स्कीम के लिए अलग डॉक्यूमेंट है। अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हर एक स्कीम में पहले तो आपने रजिस्टर करवाना है। जब तक आप लेबर कार्ड नहीं बनवाएंगे तब तक आप इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो हर स्कीम के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है। जैसे मैंने आपको कहा, लोअर एजुकेशन में आपने स्कूल के प्रिंसिपल से स्टैंप लगवा के लानी है, वो है। हायर एजुकेशन में हो गया कि आपने उस स्कूल से जहाँ जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से लेके आना है। तो क्रॉनिक डिसीज़ हो गया कि जहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट हो रही है वहाँ के HOD से लाना है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से आपको ज़रूरत के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਉੜੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਉੜੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਉੜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਚੜਾਈ ਉੜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਉੜੋ, ਉਹ ਰੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਉੜਿਆ jkpanchayat.in / back to village, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪਾਗ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਪੋਰਟਲ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ, ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਆਸੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਸਕਦਾ।